हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी समर चल रहा है। समर में काफी ज्यादा फंक्शंस होते हैं, शादियां भी होती हैं और भी अलग अलग फंक्शन होते हैं। सारे फंक्शन में हम सोचते हैं सबसे अच्छे हम ही लगे, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि कुछ हैवी सा हम पहन ही नहीं सकते। तो हम यही सोचते हैं कुछ सिंपल भी हो, कंफर्टेबल भी लगे और अच्छा भी दिखे। तो आज हम सिखाने वाले हैं आपको एक सुंदर सा आलिया का ड्रेस। तो देखो, उसके लिए हमने ये वाला फैब्रिक लिया है। अब ये फैब्रिक का कलर येलो है, तो अगर आपको हल्दी फंक्शन के लिए कोई अच्छा सा ड्रेस सोच रहे हो तो आप ये वाला ड्रेस बना सकते हो। इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है और इसकी विड्थ है 57 इंच की। और इस ड्रेस में हम ये वाली लेस का यूज करने वाले हैं। इससे हम कुछ इसमें डिजाइन देंगे। ये रहा हमारी ड्रेस का मेजरमेंट। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। पहले हम ऊपर वाला पार्ट कटिंग करेंगे, चोली वाला, फिर नीचे का घेर का कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमने सिंगल करके रखा है। अब ये बड़ी विड्थ वाला फैब्रिक है, तो एक ही फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखेंगे तो हमारी चोली इसमें से निकल जाएगी। बड़ा साइज भी होगा तो भी निकल जाएगी। अगर आपका नॉर्मल साइज का फैब्रिक है तब आपको 3 मीटर फैब्रिक नहीं लेना है, 3.5 से 4 मीटर लेना होगा। अभी ये बड़ी विड्थ वाला है इसलिए हमने इसको 3 मीटर लिया है। तो देखो, आपको क्या करना होगा, सिंगल किया हमने कपड़े को, फिर यहाँ से ऐसे करके डबल कर लेंगे। अब यहाँ से लेंगे और एक बार और फोल्ड कर देंगे। अगर छोटा साइज है तो आप इसको थोड़ा कम फोल्ड कर सकते हो, अगर बड़ा साइज है तो थोड़ा और बढ़ाकर रख सकते हो, और अगर और भी ज्यादा बड़ा साइज है तो आप इसको पूरा भी फोल्ड कर सकते हो। देखो, यहाँ पर ये 12 इंच आराम से आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर इतना मार्जिन भी बच जाएगा 2 इंच का लगभग। तो इसमें 48 अगर चेस्ट का साइज है तो भी एक ही फैब्रिक में से चोली निकल जाएगी। यहाँ पर हमने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इस कपड़े को 4 फोल्ड में रखा है। अब यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हम अपना मेजरमेंट देखेंगे तो हमारा जो नेक है वो है आगे का 6.5 और बैक साइड का 3 इंच, मतलब बैक साइड का शॉर्ट नेक बन रहा है। शॉर्ट नेक जब बनाते हैं हमें तो शोल्डर भी देखना होते हैं। तो शोल्डर कितने हमारे 14.5 इंच के। 14.5 शोल्डर हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा फुल शोल्डर है। जब भी आप पीछे साइड का नेक शॉर्ट बनाते हो तो आपको फुल शोल्डर में से 1 इंच माइनस करना होगा। तो जैसे 14.5 इंच का शोल्डर है हमारा, तो 1 इंच माइनस करेंगे तो 13.5 इंच हो जाएगा। अब 13.5 इंच का हमें हाफ करना होगा। ये रहा 13.5 इंच। इसका जब हम हाफ करेंगे तो कितना बचेगा, 6.25 इंच। तो यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और 6.25 इंच पर निशान लगा देंगे। आपका जो भी साइज रहेगा आप उसके अकॉर्डिंग मार्किंग कर सकते हो। अब यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे, 1 इंच नीचे साइड डाउन का निशान लगाएंगे। ये 1 इंच डाउन करना है, सभी के लिए फिक्स रहेगा, सबको 1 इंच ही डाउन करना होगा। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको मिला देंगे। अब यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और आर्महोल का निशान लगाएंगे। आर्महोल हमारा 6.5 इंच पर आएगा। अगर आपकी स्लीव्स छोटी बन रही है तो आप 6 इंच पर आर्महोल रखोगे, और आपकी स्लीव्स बड़ी बन रही है तो 6.5 इंच पर रखोगे इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। और बाकी आपको आप सभी का समझ में नहीं आता है कि आर्महोल और शोल्डर कैसे ले लेना चाहिए, तो हमारी पूरी एक वीडियो आर्महोल और शोल्डर के ऊपर बनी हुई है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप उसमें देख के अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। अब यहाँ से मेजर टेप रखेंगे और चोली की लेंथ का निशान लगाएंगे। चोली हमारी 13.5 इंच की रेडी होकर आएगी। तो ये रहा हमारा 13.5 इंच और 1 इंच हमें इसमें प्लस करके रखना होगा, क्योंकि हाफ इंच हमारा यहाँ पर सिलाई में दबेगा और हाफ इंच ऊपर साइड दबेगा। तो 1 इंच आपको प्लस करके रखना है। अब हमें फिटिंग की मार्किंग करना होगी। तो यहाँ पर हम अपनी फिटिंग देखेंगे। चेस्ट का साइज कितना है हमारा, 33.5। 2 इंच इसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33.5 इंच। 4 से हमें इसमें भाग लगा देना है तो कितना आ जाएगा, 8.37, मतलब 8.5 में एक लाइन कम। तो यहाँ पर 8.5 में एक लाइन कम पर निशान लगाएंगे। अब वेस्ट राउंड हमारा कितना है, 26 इंच। 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 28 इंच। 28 का 4 से भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 इंच। तो यहाँ पर 7 इंच पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको इससे मिला देंगे और यहाँ पर 1.5 से 2 इंच आप मार्जिन ले सकते हो। यहाँ पर हमने 6.25 इंच रखा है, तो यहाँ पर आधे इंच कम करके हमें 6.25 इंच रखना होगा। अब इसको भी लाइन ड्रॉ करके मिला देंगे। अब इन्हीं मार्किंग के ऊपर से कटिंग कर देना है। अब यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाएंगे। अब यहाँ से पीछे वाली साइड से जाएंगे और यहाँ पर आधे इंच पर निशान लगाएंगे और इसको यहाँ पर इससे मिला देंगे। अब यहाँ से भी इसको कट करेंगे। अब यहीं पर कट लगा देंगे। यहाँ से हमारी फिटिंग लगेगी, इस कट से हमें पता चल जाएगा। अब दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। बैक पार्ट को साइड में कर देंगे, फ्रंट पार्ट को वापस से जमा लेंगे। अब यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा गोलाई करना है, तो यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हल्का सा बढ़ाते हुए नीचे साइड ले जाकर मिला देंगे। अब हमें इसमें नेक की कटिंग करना है। तो देखो, नेक विड्थ हम कितनी रखेंगे, आप साइज के अकॉर्डिंग रखना। हमें नेक विड्थ इसमें 2.5 इंच रखना है और लेंथ 6.5 इंच। आलिया कट जो ड्रेस होता है उसमें वी शेप बना होता है। वी शेप में गले की जो लेंथ रहेगी वो थोड़ी सी आप बड़ी रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगी। तो अभी हम 6.5 इंच ले रहे हैं, आप 7 से 8 के बीच में भी रख सकते हो। अब यहाँ पर स्केल से ऐसे रख के वी का शेप दे देंगे।
अब नीचे साइड इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे। ये जो मैंने 3 इंच पर निशान लगाया ये सभी के लिए फिक्स नहीं है, आप चाहो तो इसे 2 या 2.5 पर भी रख सकते हो, 3 इंच पर भी रख सकते हो, 3.5 भी रख सकते हो। जैसे आपकी चोली की लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग आपको ये वाली मार्किंग करना होगी। अब यहाँ पर हमें राउंड शेप देना है, उसके लिए हम अपना फ्रेंच कर्व लेंगे, उसको यहाँ से मिलाकर रखेंगे फिटिंग वाली साइड से। यहाँ पर हमने इसको मिलाया और ये जो हमारा 3 इंच वाला निशान है इससे मिला लेंगे और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अभी फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब बैक साइड का नेक कटिंग करेंगे तो 2.5 इंच हमें नेक विड्थ रखना है बैक साइड की भी। फ्रंट साइड की और बैक साइड की दोनों साइड की नेक विड्थ एक बराबर ही रखेंगे और गले की जो लेंथ है वो हमारी 3 इंच की है। यहाँ पर भी 2.5 रखेंगे। लाइन खींच के बॉक्स बनाएंगे और इसमें राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। आप इसमें नेक का शेप चेंज भी कर सकते हो। अब कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से हमने अपनी चोली की कटिंग कर ली है। अभी यहाँ से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक हमारा पहले से ही 4 फोल्ड में रखा है, पर इसको यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, मतलब पूरा घेर रख लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर बलून स्लीव्स बनाने वाले हैं। तो यहाँ से फैब्रिक को कटिंग करके सीधा कर लेंगे। अब हम अपनी स्लीव्स देखेंगे। स्लीव्स की लेंथ हमारी 9 इंच की है और उसकी जो राउंड है वो है 10 इंच का, और ये जो हमारी स्लीव्स है उसकी जो फुल लेंथ रहेगी वो 12 इंच की रहेगी। हमारी जो स्लीव्स है उसका जो डिजाइन रहेगा वो कुछ इस टाइप से रहेगा। यहाँ पर हमारी प्लेट्स आएंगी, मतलब बलून रहेगा। फिर यहाँ तक की हमारी नॉर्मल स्लीव्स रहेंगी, पर यहाँ पर हम स्लीव्स में इलास्टिक लगाएंगे जिससे कि यहाँ पर भी बलून बन जाएगा। और स्लीव्स की लेंथ हम थोड़ी सी बड़ी रखेंगे, उससे यहाँ पर फ्रिल टाइप की दिखने लगेगी। तो कुछ इस टाइप का हमारा स्लीव्स का डिजाइन रहेगा। यहाँ से हमें स्लीव्स की लेंथ का निशान लगाना है। तो स्लीव्स की लेंथ जो पूरी फुल लेंथ है वो 12 इंच की है। तो 12 इंच यहाँ पर आ जाएगा और आधे इंच ऊपर सिलाई में दबेगा तो आधा इंच ऊपर का हो जाएगा। तो कितना होगा 12.5 इंच। तो 12.5 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगाया। अब नीचे साइड हमें फोल्ड भी करना होगा तो 1 इंच हमने उसके लिए ले लिया। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब स्लीव्स की फिटिंग कितनी है 10 इंच की, तो 10 का जब हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंच। 5 इंच पर निशान लगा दिया। अब हमें स्लीव्स में यहाँ पर इलास्टिक देना है, तो उसके लिए कुछ फैब्रिक एक्स्ट्रा भी रखना होगा। तो उसके लिए हमारी स्लीव्स की जितनी भी फिटिंग रही उतना ही फैब्रिक हम और ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 इंच का फैब्रिक और ले लिया है और यहाँ पर अंदर साइड सिलाई मार्जिन के लिए हमने 1 इंच फैब्रिक लिया है। अब हमें ऊपर वाली साइड का फैब्रिक कैसे लेना है। अभी हमारी चेस्ट की फिटिंग कितनी है 31.5 इंच। लूजिंग एड करने के बाद कितनी बची थी 33.5 इंच। 33.5 का हमने 4 से डिवाइड किया था तो हमारा आ गया था 8.37 इंच। तो यहाँ पर हमें 8.37 पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमने निशान लगाया। जितना भी हमारा यहाँ पर फैब्रिक है इतना ही फैब्रिक हमें और लेना होगा, क्योंकि फैब्रिक हमेशा हम डबल लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 8.5 में इतना थोड़ा सा कम है तो कम भी चल जाएगा। तो अभी हमारे पास जितना फैब्रिक है हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे डाउन करने का। अब यहीं से हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो हमने मार्किंग की है इसी मार्किंग के ऊपर से कटिंग कर देंगे। इतना तो हमारा यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा अंदर साइड। अब यहाँ से हमें 4 इंच पर एक निशान लगाना है। ये 4 इंच का जो निशान लगाया ये सबके लिए फिक्स है। आप 4 इंच तक रखोगे तो सही रहेगा, क्योंकि ये नीचे साइड हमको प्लेट्स नहीं बनाना है। इसके बाद हम प्लेट्स बनाएंगे। 4 इंच पहले नीचे प्लेन से लेंगे, फिर उसके बाद प्लेट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर कट लगा देंगे हम। हमारी जो स्लीव्स की लेंथ थी जहाँ पर हमें इलास्टिक डालना है वो कितनी थी 9 इंच की। तो हम 9.5 पर निशान लगा देंगे, क्योंकि आधे इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा फैब्रिक, इतना यहाँ पर कम हो जाएगा। तो 9 इंच जो हमें चाहिए था वो रेडी मिल जाएगा ऊपर सिलाई में जाने के बाद। तो 9 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगाया। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन ड्रॉ हमने क्यों की है, क्योंकि यहाँ पर हम इलास्टिक देंगे। अभी हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब ये जो फैब्रिक बचा है इसमें से हमें घेर निकालना है। तो कपड़े को पहले सिंगल करेंगे, फिर यहाँ से डबल में फोल्ड कर देंगे। पहले हम बैक साइड का घेर निकालेंगे, फिर हम फ्रंट साइड का घेर निकालेंगे। अब हमारी फ्रॉक की लेंथ 44 इंच की है। 44 में से हमने 13.5 इंच की चोली कटिंग कर ली है। तो 44 में से 13.5 इंच हमें कम करना होगा। यहाँ पर हमने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है। देखो आधे इंच तो हमारा यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ से मेजर टेप को 13.5 इंच ऊपर साइड छोड़ देंगे, क्योंकि 13.5 इंच की हमारी ऊपर की चोली है इसीलिए। अब यहाँ से इंची टेप को आगे लेकर जाएंगे और 44 इंच पर निशान लगा देंगे। 44 इंच हमारी लेंथ है। अब 1 इंच हमने नीचे साइड फोल्ड करने के लिए रखा है, तो 45 इंच पर हमने निशान लगाया है। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये जो लाइन ड्रॉ की है उसी लाइन के ऊपर से कटिंग कर देंगे।
अभी हमारा बैक साइड का घेर निकल गया है। अभी ये जो फैब्रिक बचा है इसको लेंगे और फ्रंट साइड का घेर थोड़ा सा चेंज होगा, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमने बैक साइड का घेर निकाला था, कपड़े को तो हमें वैसे ही जमा कर रखना है, पर इसमें चेंज क्या करना है वो देखेंगे। देखो यहाँ पर आधे इंच हमारा नॉर्मल फैब्रिक स्टिच में जाएगा, जैसे हमने बैक पार्ट को रखा था उतना हमने रख लिया इसको। अब यहाँ पर ये जो हमने चोली कटिंग की थी तब हमने यहाँ पर राउंड शेप दिया था, तो उसमें हमारा कितना फैब्रिक कम किया था, यहाँ से सीधा था, यहाँ से हमने 3 इंच पर निशान लगाया था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फैब्रिक कम हुआ है वो फैब्रिक हमें इसमें बढ़ाकर लेना होगा। तो यहाँ पर हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। अब इतना फैब्रिक तो हमारा चला जाएगा। अब यहाँ से 13.5 इंच ऊपर साइड इंची टाइप को छोड़ेंगे, जो हमारी चोली है वो। अब यहीं से नीचे साइड जाएंगे और हमारी जो लंबाई है उसका निशान लगाएंगे। तो देखो 44 इंच हमारी लंबाई है और 1 इंच नीचे साइड फोल्ड में जाएगा, तो 45 इंच पर हमने निशान लगाया है। तो इसमें चेंज क्या रहा है हमारा कि यहाँ पर हमने बैक पार्ट के मुकाबले फ्रंट पार्ट में 3 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है। अब इसी निशान के ऊपर से कटिंग कर देंगे। अब हमें यहाँ पर सेंटर में कट लगाना है। अभी हमारी पूरी ड्रेस की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ये बैक पार्ट की चोली रहेगी और ये फ्रंट पार्ट की चोली रहेगी। ये जो हमने बड़ा वाला पार्ट कटिंग किया है वो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा और जो छोटा वाला कटिंग किया है वो हमारा बैक पार्ट रहेगा। और ये रही हमारी स्लीव्स। इसी के साथ हमारी पूरी ड्रेस की कटिंग कंप्लीट हो गई। अगर आपको ये वाली कटिंग अच्छे से समझ में आ गई, पसंद आई, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी हम इस ड्रेस की स्टिचिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपनी चोली रेडी करेंगे, बाकी के जो पार्ट्स हैं उन्हें अलग कर देंगे और चोली को ले लेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। नेक के मेजरमेंट से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी हमने इस पे कटिंग कर ली है। अब इसको यहाँ पर ओपन करेंगे, 0.25 जितना स्टिच में दबाएंगे और पूरी पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। पट्टी को हमने फोल्ड कर लिया है। चोली को लेंगे, पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पर हमें हाफ इंच दबाना है और सिलाई लगाना है। अब यहाँ पर एक सेंटर में कट लगा देंगे। अब इस पट्टी को इस तरफ पलटेंगे और इसमें मार्जिन को अटैच करने की सिलाई लगाएंगे। अब इसको उल्टा करेंगे और ये जो पट्टी है इसको पूरा अंदर साइड फोल्ड कर देंगे। और यहाँ पर आपको कच्ची सिलाई लगाना है क्योंकि इस साइड हम तुरपाई करेंगे। फ्रंट साइड का नेक बन गया है, इसको साइड में करेंगे। अब बैक पार्ट लेंगे, बैक पार्ट को सीधा करके रखेंगे और इसी के मेजरमेंट से हमने इसकी पट्टी भी निकाल ली है। अब इस पट्टी को बाहर वाली साइड से 0.25 इंच दबाते हुए इसको फोल्ड कर लेना है। पूरे राउंड शेप में हमने सिलाई लगा ली है। अब इसमें हमें कट्स लगाना होगी, तो कट हमें तिरछे में लगाना है। अब इस पट्टी को इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पर पॉइंट वाली सिलाई लगाएंगे। बैक साइड के नेक की पट्टी हमने लगा दी है। अब बैक साइड के पार्ट में हम प्लेट्स बना लेते हैं। तो पहले बैक साइड का घेर लेंगे। तो जो छोटा वाला घेर था वो हमारा बैक साइड वाला था और जो हमने 3 इंच बड़ा रखा था वो हमारा फ्रंट साइड का था। तो हम जो 3 इंच छोटा वाला है वो वाला पार्ट लेंगे। ये हमने अपना घेर ले लिया है और जो सेंटर का कट हमने यहाँ पर लगाया वैसे ही सेंटर का कट हमें यहाँ पर भी लगाना होगा। देखो वैसे क्रीच से समझ में तो आ रहा है कि ये सेंटर है हमारा, लेकिन फिर भी अगर नहीं दिखता है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सेंटर में कट भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमने कट लगा लिया। नीचे हम चोली को रखेंगे, ऊपर हम घेर को रखेंगे और चोली को हमने सीधा करके रखा है और जो घेर है उसको हमने उल्टा करके रखा है। सीधे को सीधे से मिलाकर रखा है। अब यहाँ पर जितना ये कट है यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमें एकदम सीधी सिलाई लगाना होगी। उसके बाद हमें इसमें प्लिट्स बनाना है। अब देखो ये हमारा सेंटर का कट है, तो सेंटर का कट आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर ये जो हमारे घेर का सेंटर का कट है, ये दोनों कट आपस में मिलना चाहिए। ये यहाँ पर ऐसे मिल जाएंगे। तो अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है ये वाला, इस फैब्रिक की पूरी प्लेट्स हमारी यहाँ पर आएंगी। यहाँ पर हम सुई की हेल्प से प्लेट्स बनाने वाले हैं। छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाना है, 0.25 जितना बड़े साइज की। घेर हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए थोड़ी सी घनी ही रखेंगे हम प्लेट। इस तरह से हमें प्लेट्स बनाना है और इसी तरह से आगे हम बनाते जाएंगे। ये रहा हमारा सेंटर वाला कट और ये रहा घेर का सेंटर कट। अब देखो ये यहाँ पर इतनी जगह बची है, तो अभी हमारा सही बैठ जाएगा। अगर थोड़ा कम ज्यादा होता तो हम प्लेट्स को खोलते और फिर से बनाते। तो अभी हमारी एकदम परफेक्ट बन गई है। तो मतलब ये जो हमारा साइज बन रहा है वो एकदम सही आ जाएगा। ये रही हमारी लास्ट प्लेट। ये देखो सेंटर से सेंटर मिल गए। अब जैसी हमने यहाँ पर प्लेट्स बनाई है वैसी हमें यहाँ पर बनाना है। तो देखो यहाँ पर हमने 2 इंच गैप छोड़ा है, जो हमारा मार्जिन का है वो, और 2 इंच गैप हमने इस साइड छोड़ा है और बाकी पूरी यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में प्लेट्स बनाकर रेडी कर लिया है। यहाँ पर हमने डबल सिलाई लगा ली है। इसी के साथ हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। फ्रंट साइड से इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा और इसकी जो प्लेट्स रहेंगी वो ऐसी बनेंगी। अभी हम इसको साइड करेंगे और अपना फ्रंट पार्ट लेंगे। अब फ्रंट पार्ट को हमने सीधा करके रख लिया है। अब इसकी जो प्लेट रहेंगी वो हम इस पर डायरेक्टली नहीं बनाएंगे। इसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम फैब्रिक में अकेली बना लेंगे, दोनों को साथ में मिलाकर नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले 2 इंच प्लेन स्टिच लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर प्लेट डालना स्टार्ट कर लेंगे।
देखो अभी हमने यहाँ पर आधे फैब्रिक में प्लेट्स बना ली हैं। ये हमारा सेंटर वाला कट है। बाकी के फैब्रिक में बनाने से पहले हम अपने जो हमारी चोली वाला पार्ट है उसको मेजर कर लेंगे कि ये हमारी परफेक्ट बन रही है या नहीं। तो ये ले ली हमने अपनी चोली। अब यहाँ से पहले इसको मेजर करके देख लेते हैं। देखो यहाँ से तरह से इसको मेजर करेंगे राउंड शेप में। तो देखो यहाँ पर ये कितना आ रहा है 10 इंच का। तो 10 इंच इस साइड होना चाहिए और 10 इंच इस साइड होना चाहिए। ये वाली जो हमने प्लेट्स बनाई है तो आधे में ये 10 इंच की होना चाहिए। तो देखते हैं अभी 10 इंच की तो अभी हमारी परफेक्ट बन गई है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक भी हमने प्लेट्स बना ली है और दूसरी साइड भी हमने 10 इंच तक प्लेट बनाई है। एक बार पूरी चेक कर लेते हैं 20 पूरी रेडी होकर आ रही है या नहीं। तो देखो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक ये 20 इंच की आ रही है। अब यहाँ पर हमने अपना घेर रख लिया है और एकदम इसको सीधा करके रखना है। अब यहाँ पर हम अपनी चोली लेंगे, उसको इसके ऊपर रखेंगे। ये जो सेंटर है ना हमारा, यहाँ पर सेंटर का कट लगा है तो हमें सेंटर से सेंटर को मिलाकर रखना है और यहाँ पर आधे इंच एक के ऊपर एक ओवरलैप होकर आना चाहिए। अब इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे और इसको भी यहाँ पर इस तरह से रख लेंगे। अब इसका राउंड शेप हमने कितना दिया था 3 इंच। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे एक बार साइड में कि ये यहाँ पर कितना आ रहा है। तो देखो यहाँ पर ये आ रहा है 2.5 इंच। तो मतलब एकदम परफेक्ट है हमारा 2.5 इंच। अब यहीं पर निशान लगा देंगे। इस तरह से हमें निशान लगा लेना है और इस साइड भी हमें 2.5 इंच मेजर करना होगा। अगर थोड़ा कम ज्यादा हो रहा है तो आप थोड़ा सा उसको सही कर लो। और यहाँ पे भी हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया। इस तरह से हमने निशान लगा लिए। अब चोली को साइड में करेंगे और ये जो निशान आया इस निशान के ऊपर हम जैसे हमने यहाँ पर प्लेट्स बनाई है ना वैसे ही प्लेट्स हमें यहाँ पर बनाना है। देखो हमने ऊपर प्लेट बनाई थी तो नीचे प्लेट बनाने में थोड़ी सी आसानी होती है क्योंकि उसी के डायरेक्शन में हमें बनाना होती है। जैसी ऊपर वाली प्लेट है वैसी की वैसी हमें यहाँ पर बनाना है। यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से प्लेटों को रेडी कर लिया है। अब हम अपनी चोली लेंगे, चोली को इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पर ऐसे बराबरी से रखना है और सारी प्लेट हमारी इस चोली की बराबरी से बनना चाहिए। थोड़ी कम ज्यादा होंगी तो आप उनको खोल के सही भी कर सकते हो। अब यहाँ पर इसको रखेंगे और यहाँ पे आधे इंच का गैप रखेंगे और ये हमारा सेंटर का कट है। सेंटर के कट से सेंटर को मिलाना है। फिर यहाँ पे ऐसे रखेंगे। अब यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने जो निशान लगाया है इसी निशान के ऊपर से हमें सिलाई लगा देना है। फिर 1/2 इंच का यहाँ पर गैप छोड़ते हुए यहाँ से इसको कटिंग कर देना है। अब यहाँ से यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली। अब यहाँ पर 1/2 इंच का गैप छोड़ेंगे और कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब हम अपनी चोली लेंगे, चोली को उल्टा करेंगे और यहाँ पर इस तरह से मिलाते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर सेंटर की नोक आ जाएगी। अब इसको इस साइड घुमाएंगे और सिलाई लगाएंगे। ये हमारी प्लेट यहाँ पर एंड हो गई और ये यहाँ पर हमारा कट भी एंड हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक तो प्लेन ही रहेगा तो ये एकदम हमारा परफेक्ट बैठ गया। अब यहाँ पर डबल सिलाई करेंगे। यहाँ पर हम जब डबल सिलाई लगा रहे हैं तो ये वाला जो फैब्रिक है मार्जिन वाला वो उस साइड जा रहा है क्योंकि यहाँ से ये ऊंचा था। तो यहाँ पर हम ऐसे छोटा सा एक कट लगा देंगे। तो देखो ये इस तरह से अब उस साइड का फैब्रिक उस साइड चला जाएगा और इस साइड का फैब्रिक इस साइड आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम कट नहीं लगाएंगे तो यहाँ से खींचेगा भी। तो देखो अभी हमने कट लगा दिया तो अभी एकदम परफेक्ट आ रहा है, खिंच भी नहीं रहा है और सही बैठ जाएगा। अब हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमारी ये वाली प्लेट भी बनकर रेडी हो गई है। अब यहाँ पर हमें नेक पर लेस लगाना है और यहाँ पर ये जो स्टिच दिख रही है ना ये हमारी कच्ची सिलाई थी, इसको हम निकाल देंगे। यहाँ पर जो रफ स्टिच लगी थी वो हमने निकाल दी है। अब हमें इसमें लेस अटैच करना है। अभी ये वाली लेस हम इसमें अटैच करने वाले हैं। तो यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आके इस साइड घुमाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम सीधी लगाना है। यहाँ से सीधी लगाकर फिर यहाँ पर इसको इस तरह से टर्न कर देना है। हल्की सी यहाँ पर प्लेट भी बनेगी। अब इस साइड घुमाएंगे इसको और इस साइड लेस लगाएंगे। अब यहीं से कट कर देंगे। अब यहाँ पर दूसरी सिलाई लगाएंगे। साइड वाले पार्ट में हमने लेस अटैच कर दी है। अब जैसे हमने इस साइड वाले पार्ट में लेस अटैच की है वैसे ही हमें इस साइड भी करना है। इस साइड भी हमने लेस लगाकर इसको रेडी कर लिया है। अब देखो ये कुछ इस तरह से रेडी हो गई है। यहाँ पर हमने अपने बैक पार्ट को लिया है और उसको हमने सीधा करके रखा है। अब इसके ऊपर हम अपना फ्रंट पार्ट रखेंगे। फ्रंट पार्ट को हमें उल्टा करके रखना है। शोल्डर को शोल्डर से मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से रख के शोल्डर को अटैच करना है। डबल सिलाई करके हमने इसको अटैच कर लिया है। अब इसको यहाँ पर ऐसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखो ये आ गया हमारा एकदम फिनिशिंग से दोनों साइड से। अब जैसे हमने इस वाले शोल्डर को रेडी किया है वैसे ही हमें ये दूसरा वाला शोल्डर भी रेडी कर लेना है। दूसरे वाले शोल्डर को भी हमने रेडी कर लिया है। अब ये जो हमारी पट्टी है इसको अंदर साइड फोल्ड करेंगे और यहाँ पर रफ स्टिच लगाते हुए इसको अटैच कर देंगे। बैक साइड का नेक भी हमारा रेडी हो गया है। अब हमें यहाँ पर स्लीव्स अटैच करना है। तो स्लीव्स अटैच करने के लिए स्लीव्स को रेडी करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी स्लीव्स को लिया है। एक स्लीव्स लेंगे और एक को हटा देंगे। अब यहाँ पर देखो ये जो हमने निशान लगाया इस निशान को यहाँ पर भी लगाना है और इस वाले पार्ट में भी लगाना है। यहाँ पर हमने पूरी लंबी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर हमने 1 इंच फोल्ड करने का रखा था तो पहले तो हम यहाँ पर फोल्ड कर लेते हैं।
यहाँ पर हमने इसको फोल्ड कर लिया, एक ही सिलाई लगाना है, डबल सिलाई नहीं करना है। अब हमें ये वाली इलास्टिक लेना है, पतली वाली, ये जो हमारी लाइन ड्रॉ की है हमने, वहां से इसको रखेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने आधा इंच सिला। अब इसके बाद हमारी जो स्लीव्स की फिटिंग है उतना मेजर करेंगे, तो हमारी स्लीव्स की फिटिंग है 10 इंच। तो देखो यहाँ पर मैंने 10 इंच तक इसको लिया, 10 इंच पर एक निशान लगाएंगे। जितनी भी आपकी स्लीव्स की फिटिंग हो आपको उतने इंच पर निशान लगाना है, इलास्टिक को कट नहीं करना है, सिर्फ निशान लगाना है। अब यहाँ से इसको खींचेंगे इस तरह से और सिलाई लगाएंगे। अब ये 10 इंच वाला निशान देखो यहाँ पर आ गया। अभी यहाँ पे आपको यहाँ पर आधे से 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ तक तो ऐसे खींच कर ही लेना है, यहाँ पर ऐसे नॉर्मल सिलाई लगाना है। तो देखो यहाँ पर ये जो हमारा सिलाई का मार्जिन है ना, इतनी जगह तक तो हमें खींचना है, फिर यहाँ पर इतना हमें नॉर्मल लेना है। नीचे साइड का हमारा डिजाइन रेडी हो गया है। अब जितना हमने इस वाली स्लीव्स को रेडी किया है उतना ही हम दूसरी वाली को भी रेडी करेंगे। इसी के जैसे हमने दूसरी वाली स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। अब हम अपनी स्लीव्स लेंगे, स्लीव्स को उल्टा करके रखेंगे। एक हमने यहाँ पर देखो 4 इंच का कट लगाया था, वहां तक तो हमें नॉर्मली स्लीव्स जैसे अटैच करते हैं वैसे ही अटैच करना है। देखो यहाँ तक हमने इसको नॉर्मल अटैच कर दिया हमारे कट तक। अब ये जो हमारे शोल्डर का सेंटर है, उस सेंटर के पास हमारी जो स्लीव्स है इसका सेंटर मिलना चाहिए। अब बीच में जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है, इतने फैब्रिक की हमें यहाँ पर छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाना है। अब बड़ी वाली नीडल की हेल्प से हमें यहाँ पर छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाना है। अब ये आ गया हमारा कट। अब यहाँ से मेजर करके देख लेते हैं, फैब्रिक एकदम बराबर है तो ठीक है। अगर ये फैब्रिक बड़ा होता है तो यहाँ पर एक और प्लेट बना सकते हैं हम। अब यहाँ से नॉर्मली सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर हमें डबल सिलाई करना है। डबल सिलाई करने के बाद हमारी स्लीव्स का लुक कुछ इस तरह से आएगा। देखो अब जैसे हमने इस वाली स्लीव्स को अटैच किया है वैसे ही हमें दूसरी वाली को भी करना है। दूसरी वाली स्लीव्स को भी हमने अटैच कर दिया है इसमें। अभी हमारी दोनों स्लीव्स अटैच भी हो गई है, रेडी भी हो गई, पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसकी फिटिंग करना है। इस वाले पार्ट को इसके ऊपर करेंगे और यहाँ पर ऐसे बराबरी से मिलाएंगे। यहाँ पर हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। अब यहाँ पे ऐसे मिलाते हुए यहाँ पर रखेंगे और सिलाई को लॉक करेंगे। अब दोनों पार्ट को ऐसे बराबर रखेंगे, फिर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब स्लीव्स को भी एक दूसरे से बराबरी से मिलाएंगे और यहाँ पर फिटिंग डालेंगे। यहाँ पर तो हमने सिर्फ आधे ही इंच बड़ा रखा है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ आधे ही इंच की सिलाई लगाना होगी और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बराबरी से मिलना चाहिए। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इसको इस साइड घुमाएंगे, इस साइड से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब इन दोनों को ऐसे बराबरी से मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक तो राउंड शेप देते हुए हल्का हल्का सा लेकर आएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा कम कर देंगे और ये जो हमारी किनारी दिख रही है ना, ये पूरी कवर हो जाना चाहिए। अब ये जो हमने स्टिच लगाई है इसी के ऊपर डबल सिलाई करेंगे। डबल सिलाई हमने इस पे कर दी है। अब हमें इसमें कट लगाना है, तो कमर के पास एक हमें ऊपर साइड कट लगाना है और एक चोली के नीचे साइड कट लगाना है। अब यहाँ पर हमने कट लगा दिया तो यहाँ पर फिटिंग एकदम परफेक्ट दिखेगी। जैसे हमने इस साइड की फिटिंग की थी वैसे ही हमने दूसरी साइड की फिटिंग भी कर ली है। अब हमें नीचे साइड फोल्ड करना है, तो पहले इसको सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हमने इसको सिंगल करके रखा है। अब यहाँ से आधे इंच इस साइड करेंगे, फिर आधे इंच और अंदर साइड करेंगे। 1 इंच पूरा फैब्रिक फोल्ड होना चाहिए। इस तरह से डबल में से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। सिलाई को लॉक करके मशीन को बाहर निकाल लेंगे। पूरे घेर को नीचे साइड से फोल्ड कर लिया है। अभी हमारी पूरी फ्रॉक बनकर रेडी हो गई है। अब हमें इस पर आयरन करना है और इसको वेयर करके इसका फाइनल लुक देखना है। वेयर करने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आएगा। ये रही इसकी नेक की डिजाइन। नेक कुछ इस तरह से रेडी होकर आया है हमारा और ये रही हमारी इसकी प्लिट्स। प्लिट्स भी देखो एकदम परफेक्ट आई है और इसकी जो फिटिंग है वो भी एकदम परफेक्ट आई है। और स्लीव्स देखो, स्लीव्स का लुक कुछ इस तरह से आएगा। पहनने में भी कंफर्टेबल रहेगी, हाथ भी मोड़ने में कंफर्टेबल रहेगी। ये फ्रंट साइड का लुक और बैक साइड का ये, और इसकी जो प्लेट्स बनाएंगे वो भी एकदम परफेक्ट आई हैं। अभी देखो हमारी फिटिंग भी एकदम परफेक्ट आई है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये आपको कैसा लगा। अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।